दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं रुक की बहन रुकशार प्लम्बर्स एकेडमी ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है, लेकिन मास्टर कुंडो ये परंपराओं का अपमान लगता है तो वो पृथ्वी तक उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मास्टर कुंडो अकेले ही बेन और रुक पर भारी पड़ने लगता है। आगे एपिसोड में क्या होता है ये आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें रवोना प्लेनेट पर रुक की बहन रुकशार को दिखाया जाता है, जो बोलती है मेरा सपना सच हो गया, मैं आपके आशीर्वाद से प्लम्बर्स एकेडमी जा रही हूँ। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। जिस पर रुखसार के फादर बोलते हैं मुझे तुम पर गर्व है बेटी। तभी वहाँ पर शारिफ आते हैं और बोलते हैं रुखसार अब सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ चलने में बहुत खुशी होगी क्योंकि रास्ते में मुझे अर्थ पर कुछ काम है। पर तभी रुखसार नोटिस करती है कि यंग वन वहाँ पे नहीं है। रुखसार बोलते हैं कहीं वो फिर से अपने हार्वेस्टर को लेकर अर्थ की तरफ तो नहीं निकल गया, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर कुंडो आते हैं, जो गुस्से में तमतमाए हुए बोलते हैं रुकडा कुछ लाज शर्म रह गई है कि नहीं कि उसे घोलकर पी गए, अपने एक बच्चे को दूसरी दुनिया में भेजना कम था जो अब दूसरे को भी भेज रहे हो। जिस पर रुखसार कहती है ये मेरा फैसला है मास्टर कुंडो। जिस पर कुंडो बोलता है ये हमारा तरीका नहीं है। रवोना वासियों इन्हें बताओ कि वो लोग हमें कैसे लगते हैं जो खतरनाक मशीनें बनाते हैं और जन्नत को डिस्टर्ब करते हैं। जिस पर रवोना में से एक लड़का आता है और बोलता है मैं भी एक प्लम्बर बनना चाहता हूँ अपने हीरो रुक ब्लोंको की तरह, और सभी ताली बजाने लगते हैं, लेकिन तभी जाने का टाइम हो जाता है। मास्टर कुंडो बोलते हैं कि रुखसार तुम्हारी फैमिली ने परंपरा तोड़ी है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिस पर रुखसार के फादर बोलते वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। रुखसार तुम जाओ और शिप में बैठो। रुखसार भी अपने पापा की बात मानकर शिप में चली जाती है। रुक के फादर जब कुंडो को रोकने जाते तो कुंडो उन्हें घायल कर देता है और शिप में चोरी से घुस जाता है, जिसके बाद शिप हाइपर स्पेस जंप लेकर आगे बढ़ जाती है और हमें रुखसार को दिखाया जाता है जो अपने एकेडमी के लिए काफी एक्साइटेड होती है। तभी उन्हें स्पेसशिप के अंदर से आवाज आती है और सैरिफ और रुखसार जब चेक करने जाते हैं तो यंग वन रुखसार का भाई टपक कर गिरता है। रुखसार बोलती है यंग वन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इस समय रवोना पे होना चाहिए था। यंग वन कुछ कह पाता उससे पहले अनाउंसमेंट होती है कि स्पेसशिप पृथ्वी पर लैंड हो रही, कृपया सब तैयार हो जाए। और स्पेसशिप लैंड होते ही रुक को दिखाया जाता है जो पिछले 3 घंटे से अपनी बहन का वेट कर रहा होता है। रुक अपनी बहन का वेलकम कर ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने भाई यंग वन पे पड़ती है। रुक बोलता है यंग वन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर यंग वन बोलता है मैं अपने हीरो बेन टेनिसन से मिलने आया हूँ। तभी हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो सैरी से खास वहाँ पे मिलने आए होते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि हम दोनों बहुत ही पुराने प्लम्बर राइवल्स हैं, लेकिन अब बहुत अच्छे दोस्त है, तो तुम तैयार हो वॉटसन रीमैच के लिए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बेन पूछता है स्मूदी किसे पीनी है, हाथ उठाता है। उसके बाद वो लोग स्मूदी शॉप की तरफ निकल जाता है, लेकिन पीछे हमें मास्टर कुंडो को दिखाया जाता है जो रुक की फैमिली का पीछा कर रहा था। रुक की फैमिली को अपनी तरफ से स्मूदी की ट्रीट देता है। रुखसार बोलती है यंग वन तुम्हें रवोना पे होना चाहिए था, तुम्हारी तो अभी बेन तक हटी भी नहीं। बेन बोलता है तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, तुम सभी रवोना के अंडर की पूछ तो निकली जाती है। जिस पर यंग वन बोलता है मैं रुक से सिर्फ 2 साल छोटा हूँ और मेरी अब तक पूछ नहीं निकली, इसकी वजह से मेरा कोई नाम नहीं है, ऐसा चलता रहा तो मैं यंग वन से ओल्ड वन हो जाऊंगा। जिस पर बेन बोलता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर यंग वन खुश होता था। तभी वहाँ पर मास्टर कुंडो आते हैं। बेन पूछता है कि वो कौन है। जिस पर रुक बताता है वो मास्टर कुंडो है, रवोना फाइटिंग स्टाइल के मास्टर और मेरे गुरु। रुक यहाँ पर उनका वेलकम करता है, लेकिन मास्टर कुंडो भिड़ते के साथ बोलते कि तुमसे मिलकर बहुत शर्मिंदा हूँ रुक, तुम तो टेक्नोलॉजी के जंगल में रहने लगे हो। जिस पर रुखसार बोलते रुक मास्टर को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसीलिए वो शायद मुझे वापस लेने आए। तभी वहाँ पे यंग वन आता है। ये देखकर मास्टर कुंडो बोलते तुम्हारी फैमिली में कोई शर्म हया रह गई है कि नहीं। यंग वन रुखसार तुम दोनों को वापस रवोना चलना होगा। रुखसार जब मास्टर के साथ जाने के लिए कदम बढ़ाने लगती है तो बेन आगे आता है और बोलता है कि तुम्हें इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जिस पर मास्टर कुंडो गुस्सा हो जाता है और रुक पर हमला करने के बाद बेन की स्मूदी गिरा देते हैं, जिससे बेन गुस्से में आकर अपने आप को वाटर हैजर में ट्रांसफॉर्म करता है और मास्टर कुंडो पर जबरदस्त हमला करता है, लेकिन मास्टर कुंडो उसका हमला उसे ही वापस कर देते हैं। यहाँ पर बेन मास्टर कुंडो पर बहुत से वार करता है, लेकिन सारे वार खाली जाते हैं। मास्टर कुंडो बेन को घायल करके उसे मारने ही वाला था, तभी बेन को बचाने के लिए रुक बीच में आ जाता है, जिससे रुक का प्रोटो टूल टूट जाता है। मास्टर कुंडो बोलते हैं रुक तुम लकी हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे भाई और बहन को यहाँ पर लेने आया हूँ। तभी मास्टर कुंडो का ध्यान कार अपनी तरफ खींचते हैं, जिसे वो तोड़ देते हैं। पर इस बीच बेन और सभी को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन मास्टर कुंडो जल्दी उनके पीछे फिर से लग जाते हैं। बेन पूछता है उन्हें इस जगह से परेशानी क्या है। जिस पर रुक बताते हैं वो बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। बेन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है और बेन तेजी से भीड़ वाली जगह पे जाता है, जहाँ पर जब मास्टर कुंडो पहुंचते हैं तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी देखकर घबरा जाते हैं और अपने बेस्ट अटैक सीजर कट का इस्तेमाल करते हैं। पर तब तक बेन और सभी भाग चुके होते हैं। हमें रुक को दिखाया जाता है जो ब्लू के जो ड्रीवा से पूछता है क्या तुम दोनों फिर से मेरे प्रोटोटूल को ठीक कर सकते हो। जिस पर ब्लू के जो ड्रीवा कहते हैं इसकी हालत देखकर नहीं। दूसरी तरफ बेन का पूरा फोकस यंग वन की पूंछ निकालने पे होता है। रुखसार रुक से बोलते तुम्हें पता है रुक रवोना पर मुझे रोकने के लिए मास्टर ने पापा के साथ मारपीट की और उन्हें घायल भी कर दिया। जिस पर रुक बोलता है रुखसार ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मास्टर कुंडो ने अपनी हद पार कर दी है, तुम यही रुकोगी बेन के साथ। बेन तुम इनका ख्याल रखना। बेन
बोलता है तुम बिना हथियार को उसका सामना कर पाओगे, जिस पर रुक बोलता है मास्टर के लिए रवोना ग्रैंड डैडी काफी है, और रुक गुस्से में वहां से निकल जाता है। इसके बाद में बेन को दिखाया जाता है जो यंग वन की पूंछ अपने अलग अलग एलियन की पावर का इस्तेमाल करके निकालने की कोशिश करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट पेटेलडे से रुखसार मॉनिटर ड्यूटी के बारे में सीख रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर रुक और मास्टर कुंडो की लड़ाई पर जाती है और रुखसार तुरंत वहां से निकल जाती है। मास्टर कुंडो लड़ते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें इससे अच्छा सिखाया था, जिस पर रुक बोलता तुम वो बुढ़ा हुआ जो अपने हिसाब से परंपरा फॉलो करता है। ये सुनकर मास्टर कुंडो स्टोन कटर से रुक पर हमला करते हैं और रुक बेहोश हो जाता है। इसके बाद रुखसार पूछती है तो बताइए मास्टर कुंडो अब आप हमें कैसे रवोना लेके जाने वाले हैं, जिस पर मास्टर कुंडो बोलता है तुम्हारे सामने जो स्पेसशिप खड़ी है उसका कैप्टन बहुत सारे एम्बर ओगिया के बदले हमें रवोना तक पहुंचा देगा, लेकिन तुम्हारा भाई यंग वन कहाँ है। और हमें यंग वन को दिखाया जाता है जिसकी पूंछ अब तक नहीं निकली होती है, लेकिन पूरी लेब तबाह हो चुकी होती है। जिसके बाद वो दोनों मॉनिटर रूम में जाते हैं। रास्ते में बेन नोटिस करता है कि यंग वन ने प्रोटोटूल को पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया होता है, लेकिन प्रोटोटूल अभी भी काम नहीं कर रहा होता है। बेन मैजिस्ट्रेट पेटेलडे से पूछता है क्या आपने रुखसार को देखा है, मुझे उस पर नजर रखनी थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही। जिसपे मैजिस्ट्रेट पेटेलडे कहते हैं कुछ देर पहले वो यहीं थी, उसने मॉनिटर पे कुछ देखा और तेजी से यहाँ से निकल गई। यंग वन तुरंत टेप को रिवर्स करता है तो उसे लड़ाई की फुटेज मिल जाती है और साथ में ये भी कि रुक और रुखसार कहाँ पर दोनों तुरंत वहाँ पर पहुंचते हैं। मास्टर कुंडो बोलते कि मुझे बच्चे को दे दो और तुम जा सकते हो बेन टेनिसन, जिस पर बेन बोलता मजाक अच्छा करते हैं और खुद को वाइल्ड वाइड में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने जाता है, लेकिन वाइल्ड वाइड ज्यादा देर कुंडो के सामने टिक नहीं पाता। बेन अपने आप को ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन ब्लॉक्स भी कुंडो से हार जाता है। जिसके बाद बेन अपने आप को हॉक में ट्रांसफॉर्म करता और एक जबरदस्त लड़ाई करता है, लेकिन मास्टर फिर से जीत जाता है। बेन बोलता है ये हर बार मुझसे कैसे जीत जा रहा, तभी वहाँ पर रुक पहुंचता और बोलता है बेन तुम गलत तरीके से लड़ रहे हो, जैसे पिछली बार मैं लड़ा था। तो मास्टर जी एक बार रीमैच हो जाए और रुक और मास्टर कुंडो की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर मास्टर कुंडो पहले तो रुक पर भारी पड़ता है, लेकिन रुक को बेन के साथ अलग अलग जगह पर लड़ी हुई लड़ाई का एडवांटेज मिलता है और रुक अब भारी पड़ने लगता है, जिसे देखकर मास्टर कुंडो बोलता है रुक ब्लोंको तुम पृथ्वी पर आकर खूंखार हो चुके हो, लेकिन तुम मेरे स्टोन कटर से नहीं बच पाओगे। पर इससे पहले कि स्टोन कटर का यूज मास्टर कुंडो कर पाता, यंग वन प्रोटो टूल को रुक की तरफ फेंकता है और रुक तुरंत अपने आप को शील्ड करता है, जिससे स्टोन कटर की एनर्जी रिवर्स हो जाती है और वो मास्टर कुंडो को हिट करते हैं, जिससे वो जाकर एक लिक्विड केमिकल कंटेनमेंट यूनिट से टकराते हैं और वो सारा केमिकल मास्टर कुंडो पर गिर जाता है। जिसके बाद कुंडो वहाँ पे नहीं दिखाई देते। रुक बोलता है वो ब्लास्टोनियम बहुत ही खतरनाक था, उससे मास्टर कुंडो का बचना मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच में रुखसार का स्पेसशिप मिस हो जाता है। रुखसार बोलते हैं कि अब मैं एकेडमी कैसे जाऊंगी, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं रुक तुम रुखसार को एकेडमी पहुंचा दो, मैं वॉटसन और यंग वन को मैं दूसरे प्लम्बर से भिजवा दूंगा। लेकिन तभी यंग वन की पूंछ उससे अलग हो जाती है और हमें एक एलियन को दिखाया जाता है जिसने मास्टर कुंडो को अपनी एलियन टेक्नोलॉजी से बचा लिया था, लेकिन मास्टर कुंडो का अब आधे ज्यादा पार्ट साइबोटिक हो चुका था। अपनी ऐसी हालत देखकर मास्टर कुंडो बोलता तुमने मुझसे मेरी पवित्रता छीनी है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा, तो तैयार रहना। जिसके बाद में रुक को दिखाया जाता जो यंग वन से बोलता तो बताओ मेरे भाई अब तुम अपना क्या नाम रखना चाहते हो, जिस पर यंग वन बोलता है मैं अपना नाम रखूंगा रुक बैन। जिसके बाद यंग वन से मिलने के बाद रुक और रुखसार वहां से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देखें, देखकर कसम से मजा आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।